जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। जय। प्रेमी भाइयों और बहनों, आपको बहुत सुंदर सुंदर विचार समझाए गए। पहले वक्ता ने कहा कि समय परिवर्तन का है। अभी जो यह समय चल रहा है यह परिवर्तन का है। यह धरती परिवर्तनशील है। इस पर हमेशा छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते हैं। कई राजनैतिक परिवर्तन, कई सामाजिक परिवर्तन, कई धार्मिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन योग का परिवर्तन बहुत मुद्दत बात होता है। कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य धरिरा, हारय कृपा निधि सज्जन भव पीरा। जब धरती के ऊपर धर्म खत्म होने लगता है, इंसान पशुतुल्य कार्य करता है, राक्षसों से भी बेहतर काम करता है, ऐसे समय में वह प्रभु कुछ योजना बनाता है और किसी शक्ति को इस धरती पर भेजता है। इसलिए कहा कि जब न्यू धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो रूहे गुनाहों से दबी रहती, रूहे यानी आत्मा, जो आत्मा गुनाहों से दबी रहती, पास नहीं आती, डरती है, बुला करके पास उनको राहे खुदाए चलाते हैं। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जय गुरुदेव। यह समय बहुत सुनहरा समय है। अगर आपने संत की शरण ले ली, उनके आदेश का पालन कर लिया, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने टेज पर से कहा है, अगर तुमने मेरे बात को मान लिया, मेरे कहने के अनुसार चले, मेहनत ईमानदारी से रहे, तो बोले मैं वादे के साथ कहता हूँ कि स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें धरती पर दे दूँगा। जय गुरुदेव। कोई महात्मा आज तक ऐसा इस धरती पर नहीं आया जो स्वर्ग का सुख धरती पर दे दे।
इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ होती है तो दे सकता है, अपनी नहीं है तो क्या देगा। ऐसे ये पूर्ण धनी सभी मंडलों के ऊपर के धनी है। ऊपर में जो मंडल है उन मंडलों के धनी है। इन्होंने देखा ये सारे जीव, धरती के ऊपर जितने भी जीव है, पशु पंछी कीड़े मकोड़े इंसान, ये सब इनके हैं। ईश्वर ने कड़ी तपस्या की और इनको खुश कर दिया और कहा कि मुझे भी थोड़ा सा राज चाहिए। तो इन्होंने ईश्वर को मसाला दिया, मसाला। उस मसाले से माया और ईश्वर पुतले बनाए, पर पुतले ना हिलते थे ना डुलते थे। तत्वों का मसाला था। तत्व जड़ होते हैं, चेतनता नहीं होती है। तो ईश्वर ने दोबारा साधना की, सत्पुरुष को खुश किया। सत्पुरुष ने पूछा, अब क्या चाहते हो? कहने लगे, सरकार यह सब हिलते नहीं डुलते नहीं, तो मुझे थोड़ा सा जीव भंडार दे दो। ऊपर में जीव का बहुत बड़ा भंडार है, खचाखच भरा पड़ा है। तो उसमें से एक लोटी भर जीव सत्पुरुष ने ईश्वर को दे दिए। ईश्वर सत्पुरुष के छोटे पुत्र हैं। इनके 12 पुत्र हैं, उसमें से ईश्वर जो है वो छोटे हैं। हठ पकड़ा तो जीव का भंडार दे दिया और कहा कि इनको हिफाजत से रखना, इनको तकलीफ़ मत करना। ईश्वर ने कहा कि मैं हिफाजत से रखूँगा। अब आप कीर्तनों में या किसी जगह सुनते हैं कि सतयोगी सब ज्ञानी विज्ञानी। सतयुग में जीवों को ज्ञान भी था, विज्ञान भी था। सतयोगी सब ज्ञानी विज्ञानी, करे हरि भजन तरे भव प्राणी। तो जीव हरि का भजन करके अपने देश वापस जाने लगे। ईश्वर ने देखा अगर ये साले चले गए तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। तो उसने एक रचना बनाई। ब्रह्मा से कहा कि तुम मिथुन सृष्टि बनाओ। पहले नीरी सृष्टि थी, यानी देखने से गर्भ धारणा होती थी। तो ईश्वर ने ब्रह्मा को कहा कि तुम मिथुन सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुझे इसका ज्ञान नहीं। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है। तो ब्रह्मा को मानव तन दिया। ब्रह्मा उस शरीर से ऊपर नहीं जा सकते थे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये अपने शरीर से उधर नहीं जा सकते, लेकिन ये मानव तन ऐसा तन है कि इसमें से एक रास्ता जाता है, वो सीधा तुम्हारे देश जाता है, जो तुम्हारा धाम है। तो उसको मानव तन दिया, साधना में बिठाया। बहुत दिन तक बैठा रहा। फिर ऊपर से आवाज़ आने लगी। ब्रह्मा जी लिखते चले गए। 4 वेदों का निर्माण हुआ। इससे पहले वेद नहीं थे, बाद में 4 वेदों का निर्माण हुआ। और आगे लिख दिया ब्रह्मा ने,
नेति नेति, यानी इतना ही नहीं और कुछ है, मैंने देखा नहीं, आवाज़ सुनी और लिख दिया। तो मिथुन सृष्टि तैयार हुई। मिथुन सृष्टि तैयार होने से इंसान पशु तुल्य कार्य करने लगे, माँ बहन की पहचान भूल गए, धरती के ऊपर पाप ही पाप छा गया, तो ऊपर जाने का रास्ता ही बंद। आज आप देख रहे हो, बुजुर्गों से पूछना, क्या पहले भी ऐसा होता था कि बच्चों का चारित्र फना होता था, बच्चियों का चारित्र फना होता था, बहनों का चारित्र फना होता था, भाइयों का चारित्र फना होता था? बुजुर्ग आपको बताएंगे धरती पर यह कुछ भी नहीं होता था। अभी अभी समाधान ने जो आपको सीख बताई कि परस्त्री माते समान, बहुत बड़ी सीख है। 4 वेदों का खंडन करने वाला रावण लक्ष्मण को बता रहा है कि पराई नारी को माँ बहन समझना। मैंने भूल के मैं सीता को उठाकर ले आया, तो उसका परिणाम यह है, आज मैं तुम्हारे सामने धरती पर गिरा हूँ। किसी की चतुराई नहीं चलेगी। आप कहोगे हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने बहुत अभ्यास किया है, हमने बहुत डिग्री प्राप्त की है, यह डिग्री यह ज्ञान वहाँ नहीं चलता। यहाँ की विद्या जो है, यह विद्या इधर ही समाप्त होती है, और ये जहाँ समाप्त होती है वहाँ से आध्यात्मिक विद्या शुरू होती है। और उस आध्यात्मिक विद्या का प्रचार करने ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज धरती पर आए हैं, और लोगों को बुला बुला करके नाम का दान दे रहे हैं। बड़े दीन स्वर में बता रहे हैं कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, जलसे यानी लोगों को इकट्ठा किया। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। बोले सुनो, पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी। लाशों का लाशों के ऊपर होता नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। कह रहा है कि इतने लोग मरेंगे कि लाशे के ऊपर लाशें गिरेगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। फिर कहा कि फटेगी धरती, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। सुने तो जाओ संदेशा हमारा। ऐसे समय में वो सहायक शक्तियाँ जो है, तुम उनको जानते भी नहीं। वो शक्तियाँ आकर तुमको मदद करेगी, लेकिन आपको पहले संत की शरण लेना पड़ेगी। नहीं लोगे। इसलिए कहा कि देश वालों, एक नया संदेशा सुनो। इस धरती पर सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज़्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में, अब उनका नामो निशा भी न रह जाएगा। दूध घी की सुधाधार बह जाएगी। बहनों के चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे।